हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फ्रेमिंग के कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। वेरिएबल साइज फ्रेमिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स के बारे में भी बताया गया था, जिसमें पहला है कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और दूसरा है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इनमें कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। अगर आपने कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को ठीक तरह से समझ लिया है तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इन ए बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल द डेटा सेक्शन ऑफ अ फ्रेम इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स टू बी इंटरप्रेटेड बाय द अपर लेयर एज टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो एंड सो ऑन। बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में आपने देखा कि वहाँ डेटा फ्रेम जो डेटा है वो फ्रेम में बाइट्स के फॉर्म में इनकैप्चुलेट होता है, तो सारा चीज़ वहाँ बाइट्स के फॉर्म में ही डील होता है। जबकि बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में डेटा सीक्वेंस या स्ट्रीम ऑफ बिट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट डेटा ही नहीं, मतलब टेक्स्ट डेटा ही नहीं, हम इसके अलावा जो ग्राफिक है, पिक्चर्स है, ऑडियो, वीडियो और दूसरे टाइप का मल्टीमीडिया डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। In addition to headers and possible trailers, we still need delimiter to separate one frame from the other. तो जैसा कि हमने कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में देखा, फ्रेम का स्ट्रक्चर यहाँ भी लगभग वही है। इसमें जो हेडर फील्ड है, जैसा कि वहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हेडर फील्ड सोर्स, डेस्टिनेशन, मैक एड्रेस को रखेगा, और ट्रेलर फील्ड किस लिए यूज़ होगा? एरर डिटेक्शन के लिए, मतलब एरर कंट्रोल के लिए। एरर कंट्रोल में दो चीज़ें आती हैं, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। तो इसके लिए ट्रेलर फील्ड जो होती है डेटा लिंक लेयर में इंक्लूड की जाती है। डेटा जो होगा यहाँ पर बिट्स के फॉर्म में होगा। डेटा कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में भी बिट्स के फॉर्म में होता है, बट वो बाइट्स के फॉर्म में चंक हो जाता है, मतलब बिट्स जो है वो बाइट में और में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हर चीज़ वहाँ पर बाइट के फॉर्म में होता है। वन बाइट के फॉर्म में होगा, और यहाँ पर हम एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स के फॉर्म में डेटा को डील करेंगे। यहाँ भी हमको फ्लैग फील्ड की ज़रूरत होगी। जैसा कि आपको पता ही है, फ्लैग फील्ड क्या करता है? फ्लैग फील्ड स्टार्ट और एंड पॉइंट को डिसाइड करने में हेल्प करता है। Most protocols use a special 8-bit pattern flag 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 as the delimiter to define the beginning and end of the frame. जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो यहाँ पर बिट पैटर्न को हम यूज़ करते हैं, स्पेशल बिट पैटर्न को यूज़ करते हैं, वो आमतौर पे यही होता है, 0 के बाद 6 टाइम्स 1 एंड फिर 0। ये फ्लैग फील्ड हम स्टार्ट और एंड डिसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं फ्लैग पैटर्न के तौर पे। This flag can create the same type of problem as in the byte-oriented और character-oriented protocols. अब यहाँ भी जो फ्लैग फील्ड है वो सेम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो हमने कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल या बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में डिस्कस किया था। और ये कि जो पैटर्न हमने फ्लैग के लिए यूज़ किया है, मतलब इस पैटर्न को जो हमने फ्लैग के लिए यूज़ किया है, वो डेटा का पार्ट भी हो सकता है, और इस केस में हमें रिसीवर को ये बताना होगा कि ये एंड ऑफ फ्रेम नहीं है। अब यहाँ पे जो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है उसका अप्रोच बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से डिफरेंट रहता है। जैसा कि आपने कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल या बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में देखा, वहाँ अगर फ्लैग डेटा का पार्ट बन जाता था तो हम क्या करते थे? हम उस फ्लैग को एक स्पेशल एस्केप कैरेक्टर से फॉलो करा देते थे, मतलब उसके आगे हम एक स्पेशल एस्केप कैरेक्टर लगा देते थे, जो खुद में क्या था? एक बाइट था, 1 बाइट डेटा था, ठीक है। और अगर वो एस्केप कैरेक्टर फिर से अगर डेटा का पार्ट बनता था तो फिर से हम उस एस्केप कैरेक्टर के पहले एक और एस्केप कैरेक्टर लगा देते थे, मतलब 1 बाइट हम फिर से ऐड कर देते थे। इस तरीके से आप खुद सोचिए, अगर कई बार ये फ्लैग पैटर्न डेटा का पार्ट बनेगा तो हमें हर बार 1 बाइट एडिशनल डेटा लगाना होगा, जो कि क्या करेगा? डेटा को बल्की कर देगा, डेटा के साइज को बढ़ा देगा। तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का अप्रोच क्या है? वी डू दिस बाय स्टफिंग वन सिंगल बिट टू प्रिवेंट द पैटर्न फ्रॉम लुकिंग लाइक अ फ्लैग। तो एक बाइट, मतलब 1 बाइट को ऐड करने की जगह हम क्या करेंगे? एक सिंगल बिट को ऐड कर देंगे। इसीलिए इस प्रोटोकॉल को बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। द स्ट्रेटजी इज कॉल्ड बिट स्टफिंग। जैसा कि आपको स्टफिंग के बारे में बताया गया था, स्टफिंग मतलब सैंडविच करना। तो द स्ट्रेटजी इज कॉल्ड बिट स्टफिंग, मतलब एक 0 को हम ऐड कर देते हैं इन बिट स्टफिंग इफ ए 0
and 5 consecutive ones bits are encountered, an extra 0 is added. This extra stuffed bit is eventually removed from the data by the receiver. ठीक है, the extra bit is added after 1 0 followed by 5 ones regardless of the value of the next bit. This guarantees that the flag field sequence does not inadvertently appear in the frame. तो इससे क्या एडवांटेज होगा? इससे एडवांटेज ये होगा कि अगर 0 के बाद हमको 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 मिलते हैं और अगर हम 0 ऐड कर दिए तो उसके गलत तरीके से फ्लैग बनने का जो रिस्क है वो दूर हो जाएगा और वो एंड ऑफ फ्रेम के तौर पे नहीं समझा जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन को हम आपको इस डायग्राम से समझाते हैं। इस डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं ये डेटा है, मतलब जो डेटा अपर लेयर से आ रहा है, नेटवर्क लेयर से आ रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट डेटा पैटर्न है। अब ये डेटा जब डेटा लिंक लेयर पे आएगा तो फ्रेम किस तरीके से डेटा लिंक लेयर पे सेंड होगा। अब देखिए बिट स्ट्रक्चर से क्या कहती है कि जहाँ भी 0 के बाद 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 मिले वहाँ हम एडिशनल 0 ऐड कर देंगे बिना इस बात की परवाह किए कि उसके बाद 0 है या नहीं है। इसका मतलब देखिए यहाँ देखिए ये डेटा है, देखिए 0 के बाद चूंकि देखिए हमारा फ्लैग पैटर्न क्या है, फ्लैग पैटर्न जैसा कि आपने देखा फ्लैग पैटर्न मेरा ये है 0 के बाद 6 कॉन्सिक्यूटिव वंस और फिर 0। लेकिन हम क्या करेंगे 5 कॉन्सिक्यूटिव वंस के बाद ही 0 ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे 5 कॉन्सिक्यूटिव वंस के बाद ही 0 ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये फ्लैग फील्ड डेटा का पार्ट बनता है तो हम मतलब ये फ्लैग फील्ड डेटा का पार्ट ना बने इसके लिए हम 0 के बाद 5 कॉन्सिक्यूटिव 1 के बाद ही 0 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी सिचुएशन को देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, 0 के बाद देखिए 0 0 1 1 1 1 1 1 और फिर 0। अगर ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, डेलिमिटिंग फ्लैग बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने 0 के बाद जैसे ही 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 देखा 1 2 3 4 5 और फिर ये 0। ठीक है, तो 0 के बाद 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 मिलते ही हम यहाँ पे क्या कर दिए, एक 0 ऐड कर दिए। ठीक है, अब जब ये रिसीवर को जो फ्रेम रिसीव होगा अगर इसको 0 के बाद 5 कॉन्सिक्यूटिव 1 मिलता है 1 2 3 4 5 कॉन्सिक्यूटिव 1 के बाद जैसे ही 0 मिलता है ये इस 0 को हटा लेगा यहाँ से और आगे को डेटा के तौर पे ट्रीट कर लेगा। ठीक है, फिर 0 के बाद फिर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 और इसके बाद फिर हमने क्या किया 0 ऐड करा लिया। अब जब ये रिसीवर के पास गया तो रिसीवर को जैसे ही 0 के बाद 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस के बाद अगर 0 मिलता है, 0 के बाद अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस के बाद अगर उसको 0 मिल जाता है तो वो उसको डेटा नहीं समझेगा बल्कि उसको रिमूव करके आगे को डेटा पैटर्न के तौर पे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल डिफाइंड है कि कहीं भी अगर 0 के बाद 5 कॉन्सिक्यूटिव वंस मतलब लगातार वंस मिलते हैं, 5 वंस अगर लगातार मिलते हैं तो हमें एक 0 ऐड कर लेना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो फ्लैग लाइक पैटर्न है मतलब 0 6 टाइम 1 और फिर 0, ये क्या होगा आपका फ्लैग फील्ड बनने से बच जाएगा क्योंकि फ्लैग हमारा यही है ना 0 6 टाइम 1 फिर 0। तो अगर हम 0 के बाद 5 टाइम्स 1 काउंट करते ही 0 लगा देंगे तो वो फ्लैग के तौर पे नहीं ना समझा जाएगा क्योंकि फ्लैग पैटर्न हमारा 0 के बाद 6 कॉन्सिक्यूटिव वंस के बाद 0 है और अब यहाँ पर 0 के बाद 5 कॉन्सिक्यूटिव वंस के बाद ही 0 ऐड कर ले रहे हैं तो हमारा फ्लैग लाइक पैटर्न बनने से वो बच जाएगा। और प्रोटोकॉल डिफाइंड है कि कहीं भी अगर 0 के बाद 5 कॉन्सिक्यूटिव वंस के बाद 0 आएगा तो वो 0 रिमूव कर लिया जाएगा और आगे का जो बिट है वो डेटा के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का। This means that if the flag-like pattern 0, this means that if the flag-like pattern 0 1 1 1 1 1 1 0 appears in the data, it will change to 0 1 1 1 1 1 0 1 0। मतलब 0 के बाद 5 consecutive ones के बाद 0 stuffed मतलब एक 0 हमने stuff कर दिया and is not mistaken as a flag by the receiver। अब ये रिसीवर मिस्टेक नहीं करेगा, इसको फ्लैग समझने की मिस्टेक नहीं करेगा रिसीवर। The real flag 0 1 1 1 1 1 1 0 is not stuffed by the sender and is recognized by the receiver। ठीक है, मतलब ये जो हमारा फ्लैग फील्ड है ये फ्लैग फील्ड ही रहेगा। ठीक है, और ये आपका आसानी से 0 के बाद 5 कॉन्सिक्यूटिव वंस के बाद 0 आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा कि ठीक है ये हमारा जो है वो डेटा है और फ्लैग नहीं है। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा। बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बाइट स्टफिंग स्ट्रेटजी पर बेस्ड है, जिसमें जब भी फ्लैग लाइक डेटा या ये कह सकते हो कि फ्लैग लाइक पैटर्न अगर डेटा का पार्ट बनता है तो हम वन एक्स्ट्रा बाइट ऐड करते हैं, जो बाद में रिसीवर एंड पर रिमूव कर लिया जाता है। और हमारा जो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है वो बिट स्टफिंग पर बेस्ड है, मतलब अगर वहाँ पे फ्लैग लाइक फील्ड या फ्लैग लाइक पैटर्न अगर डेटा का पार्ट बनता है तो हम एक सिंगल बाइट ज़ीरो को ऐड करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।